हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज का दोस्तों जो पेपर हुआ था क्लास 9 का सोशल साइंस का, दोस्तों मैं उसका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए सॉल्यूशन के रूप में लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको 40 क्वेश्चन का पूरा डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो दोस्तों आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन क्या था कि फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों देशद्रोह के कारण। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा की ओर। क्या बोला कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा निम्न में से कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। तो दोस्तों ये तीनों ही प्रावधान पारित किए गए थे। दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने की, पादरी वर्ग के सदस्यों को भी विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने की, और धार्मिक कर समाप्त कर चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त करने की। तो हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा की ओर। क्या बोला कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह किसका विचार था। तो दोस्तों ये कार्ल मार्क्स का आपका विचार था। तो हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्या बोला कि रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है। तो दोस्तों 1905 की क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पांचवा की ओर। क्या बोला कि जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई थी। तो दोस्तों अमेरिका ने डॉब्स योजना जर्मनी को अति मुद्रास्फीति की समस्या से निकालने के लिए बनाई थी। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका छठा की ओर। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं अति मुद्रास्फीति, जो कि जर्मनी को डॉब्स योजना के माध्यम से अमेरिका ने बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर। क्या बोल रहा है कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं वन विनाश। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियां लाहौर और स्पीति में बिता देते हैं। लाहौर और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 की ओर। क्या बोला कि 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से एक कानून निम्न में से कौन सा था। तो दोस्तों ये था अपराधी जनजाति अधिनियम। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अब बता अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोला कि बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बुरान और तुर्काना कुछ चरवाहा समुदाय के नाम है जो ये चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये अफ्रीका महादेश में आपका पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी के टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपका अमेरिका। तो हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12 की ओर। क्या बोल रहा है कि पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था। तो दोस्तों इंग्लैंड में खेला गया था पहली बार क्रिकेट। तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 की ओर। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत के पूर्वी तट की ओर अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत एक युवा स्थलाकृति है। तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोल रहा है कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न में से किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों इनमें से हो जाएगा आपका सभी आंसर। हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोला कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बड़े भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी रहती है, उसी को पाई जाती है। तो यह है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। अगला आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या बोला कि हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है। तो दोस्तों ये अपरदन की क्रिया करती है। तो हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 18 की ओर। क्या बोला कि पूर्णा, वर्धा, प्राहिणता, माजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये गोदावरी नदी की आपका सहायक नदी है। तो हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 19 की ओर। क्या बोला कि कर्क वृत्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग से होकर पूर्वी पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये मिजोरम और त्रिपुरा भारत के दोनों राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पे गलती से दोनों ऑप्शन दे दिए। दोनों ऑप्शन में तो आप टिक नहीं कर सकते, तो दोनों ही सही होगा, लेकिन ठीक है, या तो मिजोरम या तो त्रिपुरा, क्योंकि ये दोनों ही राज्यों से कर्क रेखा आपका गुजरती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 की ओर। क्या हो रहा है कि भारत की जलवायु किस प्रकार के हवाओं को अत्यधिक प्रभावित होती है? तो दोस्तों मानसूनी, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या हो रहा है कि प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो दोस्तों कृषि कहाँ करते हैं? जहाँ जमीन उपजाऊ होगा, तो हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 22 की ओर। क्या हो रहा है कि स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करते हैं? तो दोस्तों वन, तो हो जाएगा 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 23 की ओर। निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से? तो जन्म, प्रवासन, मृत्यु, इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर, तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? तो दोस्तों हमारा संविधान, तो हो जाएगा 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 25 की ओर। क्या बोला कि लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया, तो दोस्तों जनमत पर आधारित शासन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 की ओर। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, तो हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 की ओर। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में पुस्तक अंग इंडिया में किसने लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहां निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो दोस्तों रंग भेद वाली समस्या, शासन व्यवस्था समाप्त हुई, सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार बनी और गणराज्य का नया झंडा लहराया। तो इनमें से हो जाएगा आपका सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आपका 29 की ओर। क्या हो रहा है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है? तो दोस्तों वो चुनाव माना जाता है। नियमित अंतराल पर चुनाव होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में आपका 30 की ओर। भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों चुनाव प्रक्रिया के संचालन पर निर्णय लेना, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना और सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आपका 31 की ओर। निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? तो प्रधानमंत्री आपका सरकार का क्या होता है? प्रमुख, तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में आपका 32 की ओर। क्या हो रहा है कि 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य के एक आयोग का गठन किया था। इस गठन का नाम क्या था? आयोग का नाम क्या था? दोस्तों था मंडल आयोग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 की ओर। निम्न में से किस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार को आपका हटा दिया गया था, तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 की ओर। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति का माने जाते हैं उनके कितने परिवार हैं? तो दोस्तों उच्च परिवार जो उच्च जाति के माने जाते हैं, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति का माने जाते हैं उनके परिवारों की संख्या आपका 80 है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर सी। तो आता है आपका अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या हो रहा है कि निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये होगा आपका भूमि तथा कीटनाशक, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 36 की ओर। क्या बोला कि जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इनमें से किस प्रकार की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो दोस्तों खदान की समस्या बहुत अधिक क्या हो जाती है? आपका बढ़ जाती है, तो हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 37 की ओर। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आपका बेरोजगार, तो हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निर्धनता रेखा का आकलन
समय समय पर सामान्यतः 5 वर्ष पर किया जाता है। तो किसके माध्यम से ये आकलन किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको बोलते हैं नेशनल NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 38 का बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन में आपका 39 की ओर। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में निम्न में से किस कारण निर्धनता कम करने में प्रारंभिक रूप से सफल है? तो उच्च कृषि वृद्धि के कारण। तो हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या बोला कि सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करती है? तो भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो दोस्तों ये था आपका 40 सॉल्यूशन। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।